आज हमारा नेक्स्ट टेंस। हेलो स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट फ्यूचर टेंस चल रहा था। हमारा फ्यूचर टेंस इसमें फ्यूचर सिंपल हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये हमारा इससे पिछली वीडियो में हो गया था। अब हमारा चलेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें से अगर कंपटीशन में सब में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही टाइम क्लॉज में जो फ्यूचर सिंपल है उसमें से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये केवल आपको समझना है। फ्यूचर एक तरीके से वैसे देखा जाए तो कोई टेंस नहीं है। ये तो एक इंसान की आशावादी सोच के अनुरूप इसको टेंस के रूप में परिवर्तित किया है। वरना अगर देखा जाए तो 1 मिनट का ही पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन इंसान की जो आशावादी सोच है उसकी वजह से फ्यूचर को टेंस में कन्वर्ट किया है। और इसमें से अगर सब में ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फ्यूचर सिंपल टेंस में से ही कंपटीशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस केवल आपको समझना है। अब इसका पिछले जैसे टेंस अपन ने किए थे उसी प्रकार इस टेंस में भी 5 तरीके के सेंटेंस बनते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव। दूसरा नेगेटिव। तीसरा इंटेरोगेटिव। चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। पांचवा WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये 5 प्रकार के जो वाक्य इसमें बनते हैं। अब इनका एक बार स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट प्लस इसकी जो सहायक क्रिया है वो क्या है? विल बी और शैल बी। तो विल और शैल, उसके बाद बी, विल और शैल, उसके बाद बी, उसके बाद कंटिन्यूअस कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जब नेगेटिव है तब सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल, फिर इसके बाद क्या आएगा? नेगेटिव है तो नोट, फिर उसके बाद ये बी, विल नॉट बी, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इंटेरोगेटिव में सब में पहले क्या आएगा? विल और शैल, विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी जो इसके हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल, बी और विल
ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्या है? हेल्पिंग वर्ब। शैल बी और विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब इंटरप्रेटिव चल रहा है तो विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर इंटररोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। इंटररोगेटिव नेगेटिव है तो सेम टू सेम यही, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नोट। विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या जाएगा? नॉट, फिर बी, उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब क्या है? WH वर्ड। इसमें क्या होगा? सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद ये पूरा इंटररोगेटिव नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर एडिटिव, विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर। सब में पहले सब्जेक्ट, विल, शैल, इसकी जो सहायक क्रिया है विल बी, शैल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसकी जो अफर्मेटिव है सकारात्मक, इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। कर्ता, सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट, विल और शैल जो इसकी सहायक क्रिया है, फिर उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटररोगेटिव है तो ये विल और शैल फर्स्ट में, फिर सब्जेक्ट, नोट, मतलब ये याद रखना है कि नोट है ये विल बी और शैल बी के बीच में लगेगा। कहीं पर भी आप देख लो विल और शैल, सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद बी, विल और शैल बी, नोट कहाँ पे? बीच में। जब नेगेटिव इंटररोगेटिव नेगेटिव तो शैल बी और विल बी के बीच में नोट आएगा। अब इसके एक बार इसको सेंटेंस अब अफर्मेटिव का बी विल बी रीडिंग बुक, बी विल बी रीडिंग बुक, वी विल बी रीडिंग बुक्स। एक बात हरदम ध्यान रखना, विल बी और शैल बी, आई और बी के साथ भी विल बी का यूज हो सकता है और आई और बी के साथ शैल बी का भी यूज हो सकता है। विल बी और शैल बी के यूज में कोई डिफरेंस नहीं है। वी विल बी रीडिंग बुक्स, वी विल बी रीडिंग बुक्स, हम पुस्तक पढ़ रहे होंगे। वी शैल नॉट बी रीडिंग बुक्स, वी शैल not be reading books।
यहाँ पे आप टुमारो लगा सकते हो। टुमारो, हम कल पुस्तक पढ़ रहे होंगे, मतलब भविष्यकाल की बात हो रही है। वी विल बी रीडिंग बुक्स टुमारो। वी शैल नॉट बी रीडिंग बुक्स टुमारो। टुमारो यानी आने वाला कल। इंटरोगेटिव होगा तो सहायक क्रिया पहले, विल बी, विल बी, विल। अब यहाँ पे आप दे ले लो, विल दे बी, विल दे बी, विल दे बी रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स, will they be reading books tomorrow? जब इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो will you not be, will you not be, will you not be reading books, reading books, will you not be reading books tomorrow? WH वर्ड है तो why will you not be reading books tomorrow? अब ये इनके सेंटेंस हुए, we will be reading books tomorrow, हम कल पुस्तक पढ़ रहे होंगे। बी शैल, बी के साथ विल भी लगा सकते हो, शैल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आई बी यू दे के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप शैल भी लगा सकते हो और विल भी लगा सकते हो। बी शैल नॉट बी, बी शैल नॉट बी। अब ये जो नोट है ये शैल और बी के बीच में आया है, क्योंकि कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। वी शैल नॉट बी रीडिंग बुक्स टुमारो। जब इंटरोगेटिव होता है तो क्या होता है, सहायक के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगती है। विल दे बी रीडिंग बुक्स टुमारो। इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो प्रश्नवाचक भी बनेगा और नकारात्मक भी। विल यू नॉट बी रीडिंग बुक्स टुमारो। फिर WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो क्या होगा, WH वर्ड पहले लग जाता है वाई, और एज इट इज जो इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है वो स्ट्रक्चर पूरा की पूरा सेम टू सेम यहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार इसके भी 5 सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, सकारात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक, और WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। फ्यूचर टेंस में से जो सब में ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल फ्यूचर में से ही पूछा जाता है। उसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, उसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है। ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, ही
ही विल बी वाटरिंग द प्लांट, he will be watering the plant when you will go there, when you will go there। इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो कंपटीशन में फ्यूचर सिंपल में से या फिर फ्यूचर टेंस में से अगर पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, तो यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। अब मैंने आपको इसमें पहले बता दिया था कि ये कैसा होगा, तो आप बताओ इसमें कहाँ गलती है। He will be watering the plant when you will go there। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था टाइम क्लॉज या फिर टेम्पोरल क्लॉज, टाइम क्लॉज, टेम्पोरल क्लॉज या फिर कंडीशनल। ये कभी भी इसके साथ कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जाता। इनके साथ कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जाता। और एक चीज और बताई थी मैंने आपको एक बात, और दोनों ही जो क्लॉज है वो फ्यूचर में एक साथ नहीं रहते, और दोनों क्लॉज फ्यूचर में एक साथ नहीं रहते। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। कंपटीशन में समझ जाते जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो गलती है ये वैन है, ये कैसा क्लॉज है, टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज क्यों है, क्योंकि वैन क्या बताता है, टाइम, यू, और ये क्या आ गया फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पर क्या विल नहीं आएगा, ये होगा व्हेन यू गो देयर। इसके साथ क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल। ही विल बी वाटरिंग द प्लांट व्हेन यू गो देयर। वाटरिंग यानी पानी देना, ये एक तरीके से सींचना। जब तुम वहां गए थे वो पेड़ों पर पानी दे रहा होगा, एक तरीके से वाटरिंग यानी सींचना या पानी देना, जो भी है। तो इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस।